ठीक है। ये हाइब्रिड जो व्हीकल होते हैं ना, हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, तो उसका मिनिएचर बनाया हुआ है। गाड़ियाँ तुम्हें पता है 3 प्रकार की होती है जो उसमें टेक्नोलॉजी में। आईसीज़ गाड़ी होती है, आईसी इंजन, इंटरनल कम्बस्चन इंजन। ईवी होती है जो प्योरली ईवी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्योरली ईवी पे चलती है। और तीसरी है हाइब्रिड, जिसमें हाइब्रिड में दोनों चीज़ें होती हैं, इंजन भी होता है इंटरनल कम्बस्चन, और साथ में बैटरी भी होती है, ये दोनों पे चलती है। तो हाइब्रिड में जैसे ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, ये कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं ना मार्केट में, तुमने देखा होगा लिखा हुआ होता है पीछे हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड या कुछ भी। तो वो गाड़ियाँ हाइब्रिड होती हैं, मतलब जो 2 पावर सोर्सेज से चलती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पावर सोर्स जिसमें हो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो अभी ये मिनिएचर है, सीरीज़ पैरेलल मिनिएचर इसका हाइब्रिड का। इसके अंदर देखो ये इंजन है, जैसा हमारा नॉर्मल गाड़ी में इंजन होता है वैसे ही सेम ये इंजन है। इंजन के अलावा ये ऑटो साइकिल पे नहीं चलता है, इसका साइकिल अलग होता है। ये इंजन है, ये इसके अंदर में 2 मोटर होती हैं। ये मोटर जनरेटर 1 है, ये मोटर जनरेटर 2 है। ये MG1 MG2 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मोटर का भी काम करती है और जनरेटर का भी काम करती है। तो मोटर जनरेटर 1 और मोटर जनरेटर 2, इंजन, मोटर जनरेटर 1, मोटर जनरेटर 2। ये हमारी सबसे बड़ी बैटरी है इसके अंदर। ये बैटरी पैक है। बैटरी पैक तुम्हें पता है सेल से फिर मॉड्यूल, मॉड्यूल से फिर बैटरी पैक बनता है। ये बैटरी पैक है। इसके अलावा ये ऑक्सिलरी बैटरी है जो 12 और 24 वोल्ट की होती है लाइट मोटर व्हीकल में, और हैवी मोटर व्हीकल में 24 वोल्ट की होती है, और इसमें लाइट में LMV में 12 की, जो हमारी नॉर्मल गाड़ियों में होती है। ये इन्वर्टर कन्वर्टर है। इसका क्या काम होता है, ये AC को DC में कन्वर्ट करता है और DC को AC में, बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद में ये हमारा नॉर्मल गेयर बॉक्स है, इसके अंदर छोटे वाला होता है वैसा ही। ये डिफरेंशियल है, ये टायर है, यहाँ पे पावर ट्रांसमिट होती है। ठीक है। इसके अंदर दिखाया गया है कि इंजन कैसे बैटरी को चार्ज करता है, गाड़ी किस किस मोड में कैसे चलती है, बैटरी से कैसे गाड़ी में पावर आती है, ये सब कुछ दिखाया गया है। ये सीक्वेंस वाइज मोड दिखाए गए हैं। तो अभी देखो, जैसे मैंने इसको ऑन किया, ये रेडी ऑन मोड है। रेडी ऑन मोड में क्या होता है, हमारी गाड़ी खड़ी है, ये चलने के लिए रेडी है, तो चलने के लिए तैयार है। मतलब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ से पावर आ रही है ऐसे, मतलब ये हमारा बैटरी पैक है, इससे यहाँ पे पावर आ रही है इन्वर्टर कन्वर्टर को, यहाँ से पावर आगे जाने के लिए रेडी है। जब आप स्टार्ट करोगे तो उसके बाद में ये पावर आगे चली जाएगी, मोटर को घुमाएगा, मोटर से गियर बॉक्स घूमेगा, वहाँ से डिफरेंशियल, डिफरेंशियल से टायर तक चली जाएगी और गाड़ी मूव करेगी। तो इसमें देखो स्टार्टिंग EV ऑफ में मैं इसको भी ऑन करता हूँ, जैसे हमने चलाने के लिए ऑन किया है ये वाला मोड, ऑन करेंगे तो पावर आई, इसने मोटर को चलाया। मोटर को चलाने के बाद देखो ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इधर रेड है, रेड मतलब ये कंज्यूम हो रही है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। और उसके बाद में यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्योंकि ये गेयर बॉक्स को चला रहा है, ये यहाँ से फिर पावर गई डिफरेंशियल को, और इसने टायर को पावर दे दी, रोटेशनल पावर दे दी, टायर घूम रहे हैं, ऐसे गाड़ी चल रही है नॉर्मल। ये प्योरली EV पे गाड़ी चल रही है, अभी तक इंजन बंद है। तो इसमें क्या होता है कि इसके बाद में जैसे गाड़ी नॉर्मली हमारी चल रही है 50-30 स्पीड, 30 की स्पीड से ज़्यादा आ जाती है 50 के आसपास, तो हम लोग क्रूज़ मोड लगाते हैं। क्रूज़ मोड तो हम सबको पता है क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, उसमें इंजन स्टार्ट हो जाता है पहले। तो अभी जैसे हमारी बैटरी कंज्यूम हो रही है तो बैटरी को चार्ज करना होता है, तो इसमें इंजन स्टार्ट होगा। जैसे अभी ये मैंने इंजन स्टार्ट के लिए दबाया, यहाँ से देखो ये गाड़ी एज इट इज़ चल रही है सेम, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ से पावर जाएगी MG1 को। MG1 क्या करेगा, पावर इधर देके इंजन को क्रैंक करेगा, क्रैंक करके इंजन को क्रैंकिंग करेगा, इंजन स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग नॉर्मल गाड़ियों में सेल्फ स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की बैटरी से करंट जाता है क्रैंकिंग करने के लिए, ऐसे ये इधर से करंट लेगा इसको क्रैंक करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी चलती रहेगी। ये जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए, मतलब चलती हुई गाड़ी में ही हो जाएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसा दिखाया गया है। इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें क्रूज़ मोड। क्रूज़ मोड में क्या होता है, अभी इंजन का काम है बैटरी को चार्ज करना और गाड़ी को भी चलाना। मान लो गाड़ी, बैटरी क्या है, बैटरी की परसेंटेज डाउन आ गई तो बैटरी को चार्ज करना है। इसमें जैसे कुछ सर्टेन परसेंटेज सेट किया होता है कि बैटरी 30% पे रीच हो जाएगी, तो फिर उसके बाद इंजन ऑटोमेटिकली ऑन होके उसको चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। जब वो 80-85 के आसपास जाएगी तब इंजन बंद हो जाएगा, वो प्योरली बैटरी से चलती रहेगी। अभी देखो इंजन ऑन किया, इंजन ऑन होने के बाद में इंजन से पावर गई, देखो और एक बार दिखाता हूँ। ठीक है। क्रूजिंग मोड में इंजन से पावर गई गियर बॉक्स को, यहाँ से मोटर ये जनरेटर का काम करेगा, जनरेटर बन जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, ये गया। यहाँ से देखो स्प्लिट हो गई इसकी पावर, आधी पावर जा रही है बैटरी को चार्ज करने के लिए, इन्वर्टर कन्वर्टर से ये चल रहा है,
आधी पावर आ रही है MG2 को घुमाने के लिए, तो MG2 इसको घुमाएगा, गियर बॉक्स से डिफरेंशियल घूमेगा, डिफरेंशियल घूमेगा, डिफरेंशियल से ये टायर घूमेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इंजन की जो पावर है वो यहाँ पे आके स्प्लिट हो जाती है, आधी बैटरी चार्ज करने के लिए जा रही है और कुछ सर्टेन अमाउंट से ये गाड़ी भी चल रही है क्रूज़ कंट्रोल मोड में, क्रूज़ मोड में, ठीक है। उसके बाद में मान लो आपने ओवरटेक करनी है गाड़ी एक्सेलरेशन के लिए, या किसी हिली एरिया पे चढ़ना है, या ओवरटेक करनी है, साइड में कोई गाड़ी चल रही है, ओवरटेक के लिए आपको इमीडिएटली हाई स्पीड चाहिए होती है। तो हाई स्पीड देने के लिए क्या है, जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो इसमें पावर मर्ज होती है, दोनों एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। उसमें क्या करेगा, देखो जैसे मैंने एक्सेलरेशन दबाया, आपने ओवरटेक करने के लिए एक्सेलरेट दबाया गाड़ी को, इंजन स्टार्ट है, इंजन से पावर आई यहाँ पे MG1 से, MG1 ने यहाँ पे जनरेटर का काम कर रहा है, ये यहाँ से देखो MG1 से पावर यहाँ पे आ गई, इधर से बैटरी से भी पावर आ रही है। पिछले वाले मोड में क्या था, यहाँ स्प्लिट हो गई थी, आधी पावर उधर जा रही थी चार्जिंग के लिए, आधी इधर आ रही थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इस मोटर को घुमाने के लिए दोनों जगह से एनर्जी आ रही है, इंजन से भी आ रही है यहाँ से और बैटरी से भी आ रही है, दोनों साइड से। तो इसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, एकदम किक लोड ले सकती है मोटर। तो इसके बाद में ये इमीडिएटली इसको चलाएगी, तो इसको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। इसमें इस केस में क्या हो रहा है, EV और इंजन असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, EV को भी ये इधर से भी असिस्ट करना शुरू कर देगा। क्रूज़ मोड में बैटरी चार्ज होगी, लेकिन एक्सेलरेशन मोड में इंजन की पावर के साथ बैटरी भी असिस्ट करेगी, तो ये चलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, जब आपने एक्सेलरेट करी हुई है गाड़ी बहुत स्पीड में, तो आप एक्सेलरेशन से पैर हटाओगे, रेस से पैर हटा के ब्रेक के लिए जाओगे, तो उस दौरान जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है उसमें व्हील्स के अंदर, जैसे ये अभी घूम रहा है देखो, जो वेस्ट होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या होता है, रीजनरेटिव फोर्स में, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में इसकी एनर्जी को यहाँ से कन्वर्ट करके ये MG2 घूमती है, ये इसको वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, जनरेटर काम करती है, ये इसको देगी इन्वर्टर कन्वर्टर को, ये वापस बैटरी चार्ज करेगा। ये कुछ सेकंड्स के लिए होता है। तो मतलब जो हमारी एनर्जी ब्रेकिंग में वेस्ट हो रही है, तो वो उसको भी हम लोग बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं MG2 से। तो MG2 सिर्फ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर में जनरेटर बनेगी, अदरवाइज ये मोटर बनी रहेगी। MG1 और ये मोटर जनरेटर दोनों का काम करती रहती है। जब चार्जिंग चाहिए होती है जनरेटर का काम करती है, जब इंजन को क्रैंकिंग करना है तो ये मोटर का काम करती है, उधर से पावर लेके इसको क्रैंक करने के लिए भेजती है। इसके बाद में रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में क्या है, हमारी ये मेन मोटर है, रिवर्स डायरेक्शन में ये पूरी EV पे काम करती है। सिर्फ देखो यहाँ से बैटरी से ही आ रहा है, इधर सारा बंद है सिस्टम, EV पे ही काम करती है। EV से ये मोटर घूमेगी, मोटर से ये घूमेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, मोटर की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। मोटर की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, पोलैरिटी चेंज में मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है घूमने की, तो वो उल्टी दिशा में घूमती है। तो रिवर्स घूमने से इसके टायर उल्टे घूमते हैं, ये गियर को उल्टा घुमाएगी, ये पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा, तो ये रिवर्स जाएगी। तो जब भी हम हाइब्रिड व्हीकल बैक चला रहे हैं तो वो पूरी EV पे ही काम करती है, ऐसे मोटर की पोलैरिटी चेंज करके रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये इसका मिनिएचर जो इसमें समझाया गया, इसमें कोई डाउट हो? अगर बैटरी चार्ज ना हो जी, इंजन पर बैक होने की, क्या हुआ, बैटरी चार्ज ना हो तो इंजन पर बैक नहीं होने की? नहीं, इंजन करता है, इंजन करता है। इसके अंदर एक सेट कर दिया जाता है कि जैसे एग्जांपल की 30% अगर बैटरी आ गई तो इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, इंजन बैटरी को चार्ज करेगा। वो क्रूज वाला मोड जो मैंने बताया था, उसमें ये बैटरी भी चार्ज करेगा और इसको चलाएगा भी साथ के साथ। जब बैटरी की परसेंटेज बढ़ के 80 के आसपास आ जाएगी, मान लो 80 क्रॉस करती है जो सेट पॉइंट है, तो वो 80% होने से क्या होगा, इसको सिग्नल जाएगा, पता चल जाएगा, तो वहाँ से क्या होगा, ये फिर बैटरी से प्योरली EV पे चलना शुरू कर देगी, इंजन वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। ये ऐसे ही काम करता है, मतलब बैटरी 30 आएगी, इंजन स्टार्ट होके उसको चार्ज करेगा, जब 80 जाएगी इंजन आइडल मोड में चला जाएगा और बैटरी से ही गाड़ी चलेगी। एक्सेलरेशन के टाइम पे इंजन उसको असिस्ट करेगा बैटरी को। और कोई डाउट? ठीक है।